हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शन ना करने का नतीजा होते हैं। जब हमारी गर्दन में मौजूद बटरफ्लाई शेप का थायराइड ग्लैंड अपनी पूरी पीक एफिशिएंसी पर काम नहीं करता या नॉर्मल से ज्यादा तेजी से काम करने लगता है, तो हमारी बॉडी में एक इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे थायरोसिन कहते हैं, जो हमारी बॉडी में बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जब हमारा थायराइड ग्लैंड नॉर्मल से कम मिकदार में थायरोसिन प्रोड्यूस करने लगता है, तो इस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो पड़ जाता है, जिसका नतीजा सुस्ती, थकावट, बालों का कमजोर होकर गिरने लग जाना, वजन का बिना किसी वजह के बढ़ने लग जाना, चिड़चिड़ापन रहने लग जाना, डिप्रेशन, ड्राई स्किन, मसल वीकनेस, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने लग जाना, याददाश्त का कमजोर पड़ने लग जाना, खवातीन में मखसूस मसाइल का बढ़ जाना और बांझपन हो सकता है। इसी तरह जब हमारा थायराइड ग्लैंड नॉर्मल से ज्यादा मिकदार में थायरोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाता है, तो इस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म रेट तेज हो जाता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका वजन तेजी से कम होने लगता है और लाख कोशिशें करने के बावजूद भी आपका वजन नहीं बढ़ता। इसके अलावा भी कई कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं। थायराइड डिसऑर्डर बहुत मेजर हेल्थ इशू है जिसे किसी सूरत भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। एलोपैथिक में इसका कोई इलाज मौजूद नहीं, सिर्फ मेडिसिन के जरिए थायराइड को मैनेज किया जाता है और पूरी जिंदगी आपको थायराइड की मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़ती है, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। पर हिकमत में थायराइड का इलाज मौजूद है, वो भी बहुत सिंपल और आसान, और इस वीडियो में आपको वही बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थायराइड का मसला पहले इतना कॉमन नहीं था। अगर आप अपने किसी बुजुर्ग से इस बीमारी के बारे में पूछते हैं तो शायद उन्होंने अपने जमाने में इस बीमारी का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन अब ये बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। इसकी कुछ बड़ी वजूहात में अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मिलावटशुदा खुराक का इस्तेमाल और स्ट्रेस हैं। थायराइड ग्लैंड की फंक्शनैलिटी को नॉर्मल करने के लिए आपको 3 स्टेप कम से कम 3 महीने के लिए फॉलो करने पड़ेंगे। आपकी थायराइड की फंक्शनैलिटी कितने अरसे में नॉर्मलाइज हो जाएगी, ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितने अरसे से थायराइड का मसला है और आपका मसला किस नौयत का है। स्टेप 1 है रेमेडी। आपने एक रेमेडी इस्तेमाल करनी है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके थायराइड के मसले को कम करेगी और उसको क्योर करेगी और आपके लीवर और मैदे को भी ठीक हालत में रखेगी, ताकि आपके मेटाबॉलिज्म रेट को मेंटेन किया जा सके। थायराइड को क्योर करने के लिए धनिया बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, चाहे फिर वो हरा धनिया हो या फिर सूखा धनिया। रेमेडी क्या है और इसे किस तरह इस्तेमाल करना है नोट कर लें। आपने हरे धनिये की एक गट्ठी लेनी है और इसे साफ करने के बाद, धोने के बाद मिक्सी में डालकर या ब्लेंडर में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। और इस पेस्ट को आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी में या सादे पानी में, लेकिन पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, हल कर लेना है और निहार मुंह इसका इस्तेमाल कर लेना है। और इसको इस्तेमाल करने के कम से कम 15 से 20 मिनट बाद आपने नाश्ता करना है। दूसरे दिन आपने क्या करना है, आपने सूखा धनिया लेना है और इसे चट्टू वट्टे में डालकर मोटा मोटा कूट लेना है। एक चीज याद रखिएगा, सूखे धनिया को आपने सिर्फ मोटा मोटा कूटना है, इसका पाउडर तैयार नहीं कर लेना, यानी आपने सिर्फ बीजों को तोड़ना है। और ना ही आपने सूखे धनिया को कूटने के लिए ब्लेंडर या ग्राइंडर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ सूखे धनिये का पाउडर बन जाएगा, बल्कि ब्लेंडर से गर्मी निकलती है, जिसकी वजह से सूखे धनिये की जो तिब्बी खुसूसियात हैं वो कम हो जाएंगी। आप ज्यादा सारा सूखा धनिया कूटकर किसी एयर टाइट बोतल में डालकर महफूज भी कर सकते हैं। आपने एक खाने का चम्मच सूखा धनिया लेना है और इसे 1.5 गिलास पानी में डालकर इसे इतना उबालना है कि 1.5 गिलास पानी 1 गिलास पानी रह जाए। उसके बाद आपने आग को बंद कर देना है और नीम गर्म होने पर इसे निहार मुंह इस्तेमाल कर लेना है। रेमेडी इस्तेमाल करने के कम से कम 15 से 20 मिनट बाद आपने नाश्ता करना है। यानी एक दिन आपने हरे धनिये की रेमेडी इस्तेमाल करनी है और दूसरे दिन आप सूखे धनिये वाली रेमेडी इस्तेमाल किया करेंगे। स्टेप 2 है डाइट। आपकी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है थायराइड डिसऑर्डर को क्योर करने के हवाले से। आपने अपने दोपहर और रात के खाने में प्याज की सैलेड इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जो भी सीजनल फ्रूट आया हो, आपने उस फ्रूट को भी लाजमी अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। इसके अलावा आपने अपनी डाइट में ऐसी चीजों को इंक्लूड करना है जिसमें आयोडीन, सेलेनियम और विटामिन बी मौजूद हो, क्योंकि आपकी बॉडी
बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए आपने अपनी डाइट में लाजमी रोजाना के 2 उबले हुए अंडे शामिल करने हैं, 1 गिलास दूध शामिल करना है। इसके अलावा आपने दालों को भी अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना है। आपने अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स को भी शामिल करना है, इसलिए आपने 1 प्याली रोजाना का दही लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने अपनी डाइट और किचन से इन चीजों को बिल्कुल निकाल देना है। सबसे पहली चीज तो ये कि आपने शुगर फ्री डाइट लेनी है, यानी आपकी डाइट में सफेद चीनी बिल्कुल शामिल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सोया प्रोडक्ट्स आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आपने हमेशा रूम टेम्परेचर पर पानी का ही इस्तेमाल करना है। फ्रिज में रखे हुए खाने का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पैकेट फूड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैफीन आपकी डाइट में शामिल नहीं होनी चाहिए। कैफीन चाय में भी होती है, कॉफी में भी होती है, इसलिए चाय और कॉफी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लास्टिक के बर्तनों की जगह या तो आप स्टील या स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें या फिर आप शीशे के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह खाना पकाने के लिए नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह जंक फूड और फास्ट फूड वगैरह का भी हरगिज इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन ना होने के बराबर होती है। स्टेप 3 है एक्सरसाइज और स्लीप। एक जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग प्रॉपर टाइम पर सोते जागते नहीं और प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेते और एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें थायराइड डिसऑर्डर होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए सबसे पहले आपने अपने सोने जागने की रूटीन सेट करनी है। आपने एक फिक्स टाइम पर सो जाया करना है और एक फिक्स टाइम पर ही आपने सुबह उठ जाया करना है। कोशिश करें कि रोजाना की कम से कम 8 घंटे की नींद लाजमी लें। प्रॉपर स्लीप लेने से आपकी बॉडी में स्ट्रेस कम होती है, जिसे थायराइड डिसऑर्डर की सबसे बड़ी वजह समझा जाता है। इसके अलावा आपने हफ्ते में 4 से 5 दिन एक्सरसाइज लाजमी करनी है, क्योंकि इनएक्टिव लाइफस्टाइल भी थायराइड डिसऑर्डर की कुछ बड़ी वजूहात में से एक है। इन तीनों स्टेप्स को अगर आप बताए गए तरीके पर फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर आपका थायराइड डिसऑर्डर काफी कम हो जाएगा या मुकम्मल तौर पर क्योर हो जाएगा। थायराइड डिसऑर्डर हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल का नतीजा होता है, इसलिए अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर कर ही इस डिसऑर्डर से जान छुड़ाई जा सकती है। थायराइड डिसऑर्डर को जितना समझा जाता है उससे ज्यादा कॉमन है, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्योंकि इसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं होता, इसलिए वो जान नहीं पाते कि वो थायराइड डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं। ख्याल रखना चाहिए, अगर इन अलामात में से कोई भी अलामत आपको देखने में आए तो फौरन आपको थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए। जैसा कि आपको सुस्ती रहती है, थकावट रहती है, आपके बाल गिरने लगे हैं, आपका वजन अचानक से बढ़ने लग गया है, या आप पूरा दिन डिप्रेस रहते हैं, आपका काम में दिल नहीं लगता, आपकी स्किन ड्राई पड़ने लगी है, आपकी मसल में वीकनेस आने लगी है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लग गया है, आपकी याददाश्त कमजोर पड़ रही है, आप याद करते हैं लेकिन चीजें आपको भूल जाती हैं और दोबारा याद करने में मसला आता है। इसी तरह खवातीन में मखसूस मसाइल का बढ़ जाना या बांझपन वगैरह, ये तमाम थायराइड के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। ये जितने भी आपको सिम्टम्स बताए हैं ये हाइपोथायराइडिज्म के हैं, यानी वो कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। लेकिन इसके बरक्स अगर आपका वजन तेजी से कम होने लग गया है और लाख कोशिशों के बाद आप अपने वेट को मेंटेन नहीं कर पा रहे, इसके अलावा आपकी हार्ट बीट तेज चलती है, आपको बेचैनी होती है, तो ये तमाम सिम्टम्स हाइपरथायराइडिज्म के हैं, यानी वो कंडीशन जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन में इजाफा कर देता है। अगर आपको हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म में से कोई भी अलामत नजर आती है तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि फौरी तौर पर टेस्ट करवाना चाहिए। जितनी जल्दी आप इसका टेस्ट करवा लेंगे उतना ही मुमकिन है कि आप इस कंडीशन से निकल सकें। इस बीमारी को लेकर एक और रवैया जो देखने में आता है कि लोग इस बीमारी को बहुत ज्यादा मामूली समझते हैं, जबकि ये बीमारी बेहद खतरनाक है और आपकी पूरी जिंदगी को चेंज करके रख सकती है। इसलिए कभी भी इस बीमारी को मामूली नहीं समझना चाहिए, बल्कि बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे उनको थायराइड का मसला है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उनको थायराइड का मसला हो और उनको अभी तक इस चीज का इल्म ही ना हो, और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद उनको इस चीज का एहसास हो या इस चीज का इल्म हो कि उनको ये मसला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।